नमस्ते स्टूडेंट्स। और चलते हैं आपके कक्षा 10 के इस गणित की क्लास में। इस कक्षा 10 गणित का चैप्टर तीसरा मैंने स्टार्ट कर रखा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। और इस तीसरे चैप्टर के अभी तक 3 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं और तीसरा जो वीडियो है वो आपके सामने आ रहा है, जिसमें मैंने आपकी प्रश्नावली 3.1 के पहले वाला एग्जाम्पल नंबर जो 2 था वो मैंने क्लियर करवाया था स्टूडेंट से। प्रश्नावली 3.1 के पहले टोटल 3 एग्जाम्पल है और 2 तक के एग्जाम्पल मैंने इससे पीछे वाले वीडियो में क्लियर करवा दिया था। तो तीसरा एग्जाम्पल जो लास्ट एग्जाम्पल है प्रश्नावली 3.1 का, वो इस वीडियो में अपन क्लियर करेंगे स्टूडेंट से। चैप्टर तीसरा 2 चर वाला रैखिक समीकरण के अभी तक स्टूडेंट्स मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं। और उन 3 वीडियो में स्टूडेंट्स फर्स्ट जो पार्ट था उसमें मैंने चैप्टर तीसरा का जो बेसिक था वो मैंने क्लियर करवाया था। और दूसरे वीडियो में मैंने प्रश्नावली 3.1 के पहले वाला उदाहरण नंबर जो 1 था वो मैंने क्लियर करवाया था। और दूसरे वीडियो में पार्ट नंबर जो तीसरा था, तीसरे में स्टूडेंट्स मैंने आपका एग्जाम्पल नंबर जो 2 था वो मैंने क्लियर करवाया था। तो ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये चौथा पार्ट है और इसमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 3.1 का लास्ट एग्जाम्पल नंबर जो तीसरा है वो मैं इस वीडियो में क्लियर करवाने जा रहा हूं। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए और साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपने उन 3 पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पे मैंने चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट का लिंक लगा रखा है, जिसमें आपको उन सभी 3 जो पार्ट बने, जो 3 वीडियो है उनका लिंक आपको मिलेगा। वहां पर जाके आप प्रत्येक वीडियो को देख सकते हो स्टूडेंट से। और साथ ही यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कक्षा 10 गणित का संपूर्ण पूरा जो सिलेबस है वो करवाया जाएगा अच्छे तरीके से। और साथ ही स्टूडेंट्स इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक प्रश्नावली का बेसिक, उसके बाद में उस प्रश्नावली के एग्जाम्पल और उसके बाद में उस प्रश्नावली का प्रत्येक क्वेश्चन आपको हल करवाया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो चैनल पर अपलोड होते ही उसकी सूचना या उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके स्टूडेंट्स। तो चलते हैं वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 3.1 का जो लास्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है वो इस वीडियो में अपन करेंगे। इससे अगले वाले वीडियो में अपन प्रश्नावली 3.1 में को स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल नंबर जो तीसरा है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। तो वहां से आप एग्जाम्पल नंबर 3 को जरूर देखिए स्टूडेंट्स। तो चलिए तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपन कक्षा 10 के सभी नौजवानों अपने चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो एग्जाम्पल जो तीसरा है वो आपके सामने है, आप वहां से देखिए, मैं यहां से देखिए प्रश्न को। सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से समझते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर 3 प्रश्नावली 3.1 के पहले वाला एग्जाम्पल नंबर तीसरे में ध्यान दीजिए। 2 रेल पटरिया समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। क्या बोल रहा है स्टूडेंट से, 2 रेल पटरिया समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या कर रखा है, अपने को समीकरण अगले ने दे दिया, अपने को समीकरण अपने को बनाना नहीं है, मतलब समीकरण दे रखा है। यदि समीकरण अपने को बनाना होता तो प्रश्न में ये कहता कि पीछे वाले जो दो सवाल अपन करे थे, 2 एग्जाम्पल जो करे थे, उनमें ये आया था कि समीकरण को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैंने आपको बेसिक वाला वीडियो में भी बताया था और पीछे वाले वीडियो में भी मैंने बार बार बताता हूं कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने को समीकरण बनाना बोलते हैं। मतलब यदि अपने को समीकरण बनाना होता तो अगला प्रश्न में ये बोलता कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, लेकिन इसमें समीकरण पहले से अगले ने दे रखे हैं। किस तरीके से दे रखा है प्रश्न कि भाई 2 रेल पटरियां है और उन दोनों रेल पटरियों को इन समीकरणों के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। कौन से समीकरण, पहला समीकरण आपके x + 2y - 4 = 0, दूसरा समीकरण 2x + 4y - 12 = 0। तो देखिए मैंने लिखा है उदाहरण नंबर जो 3 है वो मैंने लगाया है और इसमें मैंने लिखा है दिया गया समीकरण युग्म। क्या लिखा है स्टूडेंट से, दिया गया समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म। समीकरण का मतलब होगा स्टूडेंट समीकरण युग्म में से 2, मतलब जोड़े में। तो जोड़े कितना दे रखा है, एक ही दे रखा है ना, तो यहां दिए गए नहीं आएगा, दिया गया समीकरण युग्म आएगा, क्योंकि दिए गए आ जाएगा तब तो युग्म बहुत सारे हो गए। लेकिन अपने पास से आप जानते हैं कि समीकरण 2 आएंगे और 2 समीकरणों से कितना युग्म बनेगा, एक युग्म बनेगा, इसलिए अपन लिखेंगे दिया गया समीकरण
युग्म। तो x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, यह पहला समीकरण है। और अपन जब भी समीकरण को नंबर डालते हैं अपन कितना काम करते हैं, ये मैंने पीछे वाले वीडियो में बहुत बार बोला आपको। समीकरण नंबर डालते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वो समीकरण छोटा तो नहीं होगा, और दोनों पक्षों में यदि सेम संख्या का भाग लगकर समीकरण छोटा होता है तो पहले छोटा करते हैं, और यदि छोटा नहीं होता है तो अचर पद यदि बराबर के निशान के पहले है तो उसको अचर पद को बराबर के निशान के कहां ले जाते हैं, आगे ले जाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ देखिए छोटा तो नहीं होने वाला, लेकिन ये माइनस 4 जो है ये बराबर के निशान के किधर जाएगा, आगे जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, तो किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर 4 समीकरण 1 हो गया। 4 माइनस का था, आगे गया तो किसका हो गया, प्लस का। समीकरण ए नंबर 1 डाल दिया मैंने। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। तो यहां से देखिए ये समीकरण छोटा भी होने वाला है और आगे भी जाएगा अचर पद। तो छोटा करेंगे तो दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो 2x से x बन गया, और इसमें 2 का भाग देंगे तो 4y से क्या बन गया, 4y से 2y बन गया, और 12 से कितना बन गया, 6, जो कि 6 आगे चला गया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो समीकरण अपने पास बन गया, पहला x प्लस 2y बराबर 4, दूसरा x प्लस 2y बराबर 6, समीकरण 1 और समीकरण 2। उस तरफ करते हैं रेखाओं की स्थिति की जांच, जिस तरीके से अपन हर बार करते हैं वैसे ही अपन यहाँ पर करेंगे। तो रेखाओं की स्थिति की जांच अपन इधर करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे रेखाओं मतलब वो से 2 रेखा है ना, इसलिए रेखाओं की स्थिति की जांच। तो रेखाओं की स्थिति की जांच अपन करते हैं कि भाई दोनों रेखाएं कौन सी कंडीशन में है, और ये मैंने आपको बताया था कि भाई रेखाओं की जो कंडीशन है, 2 रेखाओं की कंडीशन कितनी प्रकार से हो सकती है, 3 प्रकार से हो सकती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि रेखाएं कितने प्रकार से हो सकती है, 3 प्रकार से हो सकते हैं। हो सकता है वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, समांतर हो, संपाती हो। इस तरीके से रेखाएं कितने प्रकार से हो सकती है, 3 प्रकार से हो सकती है। और उदाहरण जो मैंने स्टूडेंट्स 1 में आपको प्रतिच्छेदी करवाया था, उदाहरण 1 में कैसा हुआ था, प्रतिच्छेदी, और एक उदाहरण नंबर जो 2 में, उदाहरण 1 में प्रतिच्छेदी और उदाहरण जो 2 था उसमें संपाती आया था। अब उदाहरण नंबर 3 में समांतर आने वाला है। तो देख लेते हैं जांच भी। सूत्र आपको मैंने सरणी में लिखवाए थे, प्रतिच्छेदी के क्या सूत्र होते हैं, समांतर के क्या होते हैं, संपाती के क्या होते हैं। यदि आपने बेसिक वाला पार्ट नंबर जो 1 है उसको अभी तक भी नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए, कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लगा रखा है उसका। तो इस रेखाओं की स्थिति की जांच अपन करते हैं। जांच के लिए अपन सूत्र लगाएंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। मान रख देते हैं, मान रखते हैं स्टूडेंट्स a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। मान कैसे रखेंगे, ऊपर जो 1 1 है वो समीकरण 1 से ले लेंगे और नीचे जो 2 2 है वो समीकरण 2 से ले लेंगे। 1 1 a1 कितना है, a का x का जो गुणाक है वो a होगा और y का जो गुणाक का वो b होगा, अचर पद c होगा। x समीकरण 1 में देखो x के गुणा में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो a का मान होगा, और नीचे b कुछ भी नहीं है तो a क्या आएगा। यहाँ पर देखिए b1 2 और b2 भी कितना है 2 और c1 कितना है 4 और c2 कितना है 6। हो गया आपके सामने। इसको हल कर देता हूँ, 1 को 1 में भाग देंगे 1 आएगा, 2 को 2 से काटेंगे तो 1 आएगा, 2 एकम 2 हो गया, और 4 6 को काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो यहां से हल करेंगे इसको, ध्यान से देखिए, इसको अपन हल करेंगे तो 1 बराबर 1 और बराबर में 2 बटा 3 कितना हो गया, 1 बराबर 1 बराबर 2 बटा 3। ये आपके सामने आ गया, 1 बराबर 1 बराबर 2 बटा 3। अब यहां से देख लीजिए, ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, ये दोनों क्या है बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है ना, ये दोनों बराबर नहीं है,
ये लो, इसको काट देंगे अपन। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रेखाएं कैसे आने वाली है, समांतर होने वाली है, क्योंकि समांतर का सूत्र। और जब ये शुरू वाले, ये मैं बता देता हूं, फिर सूत्रों को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। यदि ये शुरू वाले दोनों बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेदी होता है, और यदि तीनों बराबर हो तो संपाती होता है, और यदि शुरू वाला बराबर है आखिरी वाला बराबर नहीं है तो समांतर। तो ये तो समांतर का ही होगा ना, इसलिए तो यहां पर लिख देते हैं अतः दोनों रेखाएं समांतर, अतः दोनों रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी? दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। तो अब बिंदु निकालते हैं अपन। बिंदु कैसे निकालते हैं? इस तरफ तो हर बार वही करते हैं, इस तरफ समीकरण 1 से ले लेते हैं और इस तरफ समीकरण 2 से ले लेते हैं। ये लो, अपना जो तरीका है स्टूडेंट से, अपने वाले तरीके का अगर जो ग्राफ है, यदि इस तरीके से आप करोगे तो एग्जामिनर बड़ा प्रभावित होगा इस तरीके से। ऐसा तरीका आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ऐसा जो तरीका है आप पूरे किसी भी यूट्यूब को छान के देख लेना, किसी भी चैनल पे जाके देख लेना, ऐसा तरीका कहीं पे मिलने वाला नहीं है आपको। तो आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले। बेहतरीन से बेहतरीन तरीका है ग्राफ का। यहां से अपने को बिना ग्राफ बनाए, ये वाला जो तरीका है अपन जांच करने का, बिना ग्राफ बनाए अपन बता सकते हैं कि दोनों रेखाएं समांतर आएगी, संपाती आएगी, प्रतिच्छेदी आएगी। तो अपने को ग्राफ का पता तो यहीं पे चल जाता है कि भाई कैसे होने वाली है। यदि अपने जहां पर गलती होने की संभावना तो गलती होगी नहीं, क्योंकि अपने को पता चल जाएगा कि दोनों रेखाएं कैसे होने वाली है, समांतर आने वाली है। दोनों रेखाएं कैसे आने वाली है, समांतर। पहले से अपने को मालूम पड़ जाएगा कि दोनों रेखाएं कैसे होने वाली है। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 इधर ले लेते हैं। किस तरीके से लेना है आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। समीकरण 1 को देख के यहां पर उतारना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। x प्लस, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, x प्लस 2y बराबर 4। मैंने समीकरण 1 उतार दिया और कुछ भी नहीं किया। समीकरण 1 को उतारा है, थोड़ा छोटा लिख देता हूं मैं, आएगा नहीं। x प्लस 2y बराबर 4 है, ठीक है। समीकरण 2 इधर उतार लेते हैं। समीकरण 2 क्या है? x प्लस 2y बराबर 6। इन दोनों में कितना फर्क है देखो, x प्लस 2y बराबर में 4 है या बराबर में 6। 4 और 6 का ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है इनमें। तो यहां से हल करते हैं अपन, x की वैल्यू निकालते हैं। तो x बराबर कितना होगा? 4 माइनस 2y। 4 माइनस 2y, समीकरण कौन सा हो गया? 3 हो गया। 4 माइनस 2y, क्योंकि x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 तो वही है ना, बराबर के निशान के आगे 4 है। ये 2y इधर प्लस का, तो उधर किसका जाएगा? माइनस का चला जाएगा। ऐसे इसमें बताओ, सेम इसमें आएगा। x का मान निकालेंगे तो 1 से 3 निकलता है हर बार समीकरण, और 2 से कितना निकलता है? 4 निकलता है। ये एक प्रकार की कहानी होगी, ऐसे ही ग्राफ अपने को बनाना है। तो यहां से x का मान कैसे निकालूंगा? x बराबर 6 माइनस 2y। समीकरण कौन सा हो गया? ये 4 हो गया। मतलब यहां पर 4 माइनस 2y, यहां पर 6 माइनस 2y, सेम हो गया। बल्कि यहां दोनों जगह प्लस था, प्लस 2y था तो माइनस 2y, प्लस 2y था तो माइनस 2y, बाकी सब सेम ही है। मतलब यहां पर सेम ही है। आगे देखो इस तरीके से, यहां पर सिर्फ किसका फर्क है? 4 और 6 का ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। x बराबर 4 माइनस 2y और x बराबर 6 माइनस 2y। अब अपन क्या करते हैं, दोनों रेखाएं समांतर आने वाली है। प्रतिच्छेदी बिंदु अपने को नहीं निकालना है। जो प्रतिच्छेदी, जो अपना आंसर आएगा वो आंसर नहीं आएगा। वो एक जिस तरीके से पीछे वाले सवाल में वो लाइन आई थी, कौन सी लाइन आई थी पता होगा आंसर में, कौन सी लाइन आई थी पीछे वाले सवाल में? जब दोनों रेखाएं संपाती हो तो लाइन कौन सी आती है? अतः दिए गए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक है। ये पीछे वाले उदाहरण में आंसर की लाइन आई थी। इसमें कौन सी आने वाली है? समांतर है। समांतर का मतलब दोनों रेखाएं ऐसे जाने वाली है, तो दोनों रेखाओं पर कोई भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जो दोनों रेखाओं का हो। मतलब दोनों रेखाएं किसी भी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा इन दोनों समीकरणों का जो सेम होगा, अलग अलग होंगे दोनों से। संपाती में सारे बिंदु सेम थे। यदि प्रतिच्छेदी होता तो एक बिंदु सेम होता है, और संपाती में सारे बिंदु सेम होते हैं, लेकिन समांतर में तो सारे बिंदु अलग अलग ही होते हैं ना। तो इसलिए अपने को अब अपने को 3 यहाँ पर बिंदु बना देना है। 3 पैराग्राफ बना लेना है कि भाई प्रारूप तैयार कर लेते हैं अपने समीकरणों के, बाद में रखेंगे अपन। तो किस तरीके से समीकरण 3 में y बराबर, थोड़ी जगह छोड़ के समीकरण 3 में y बराबर रखने पर रख देंगे अपन। किस तरीके से ध्यानपूर्वक देख लीजिए
तिर का निशान देखो कैसे, तिर का निशान ऊपर से देख के उतार लो, बस कुछ भी नहीं है इसमें, ऊपर से देख के उतारना आपको। x बराबर 4 का 4 माइनस का माइनस 2y, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स 2y आ गया। 2y का मतलब इन दोनों के बीच में गुणा का निशान है, तो 2y के बीच में 2 गुना, और यहाँ पर अपन संख्या लगा देंगे, और यहाँ पर संख्या अपन लगा देंगे जो आएगा वो, और यहाँ पर फिर माइनस कर देंगे अपन। ठीक है, अब आता वाली लाइन लिख देते हैं, आता बिंदु, तो बिंदु आ जाएगा ये ए, और ए बिंदु आके अपन यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, पहला पैराग्राफ अपना बन चुका है। सेम टू सेम इसी तरीके से इस तरफ सेम इसी तरीके से बनाएंगे, ऐसा ही बनाएंगे सेम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समीकरण 4 में y बराबर, और खाली स्थान छोड़ के रखने पर यहाँ पर अपन रखेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। x बराबर 4 माइनस 2, यहाँ पर 4 है, वहां पर कौन है, सेम प्रोसेस है, मतलब 6 है, कौन है 6 माइनस 2 गुना, और यहां पर अपन लगा देंगे। अतः बिंदु कौन सा आ जाएगा, अतः बिंदु, अब देखना इधर ए नहीं लगाना है, इधर वैसे तो अलग अलग आएगा, ये 3 बिंदु अलग आएंगे, वो 3 बिंदु अलग आएंगे, तो बिंदु लगा सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी सी, और वो कौन सा आएगा, डी आएगा, तो बिंदु लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, डी बिंदु आ जाएगा, और यहाँ पर ये बन जाएगा अपना, ये लो। ठीक है, हो गया अपने एक एक बिंदु हो गए दोनों में। अब दूसरा बिंदु निकालते इसी तरीके से सेम, 3 इधर एक एक कर लिया है, 2 2 और बनेंगे। ठीक है, समीकरण 3 में y बराबर है, खाली स्थान छोड़ के क्या करना है, मतलब एक से स्थान छोड़ देना है, यहाँ पर बिंदु भी रखना है ना, इसलिए रखने पर, और तिर का निशान, और x बराबर 4 माइनस 2 गुना, और यहाँ पर जगह छोड़ देनी है, और अतः बिंदु कौन सा आ गया, ये बी जो बिंदु है वो यहाँ पर लगा देंगे अपन, जो आएगा वो लगा देंगे। और इसी तरीके से एक बिंदु और कर देता हूं इसमें, बाद में उसमें कर देंगे एक साथ। यहाँ पर सेम एक और कर देते हैं, समीकरण 3 में y बराबर रखने पर, मैं अलग अलग पेन से इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको ऐसे नजर आ जाए कि 3 बिंदु निकाले हैं। पहला हो गया रेड पेन से, दूसरा हो गया ब्लैक पेन से, फिर वापस रेड पेन से, इस तरीके से अपन कर रही है। x बराबर 4 माइनस 2 गुना, और यहां पर आ जाएगा बिंदु, अतः बिंदु C आ जाएगा, और यहां बिंदु लगा देंगे अपन। ठीक है, अब अपन सारणी बना देंगे इसकी। सारणी आप सारणी ये जो लाइन है ये भी आप स्केल से खींचोगे, सही रहेगा, स्केल से खींचोगे तो क्या होगा कि स्केल से सीधी लाइन आएगी। और अपने को जो कार्य करना है, ग्राफ के पूरा जो ग्राफ है वो अपने को सफाई का जरूर विशेष ध्यान रखना है ग्राफ में, क्योंकि यदि अच्छी तरीके से सफाई वाला ग्राफ होगा तो अपने पूरे नंबर मिलेंगे अपने को। तो यहाँ तक ये रेखा जो है वो यहाँ तक आएगी अपने पास, ये जो सारणी बन गई तो ये रेखा यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, हो गया अपना। अब उसमें भी दो पैराग्राफ और बना लेते हैं। कितने बन गए, एक ही बनाया, उसमें भी सेम ऐसा ही आएगा। देखो ये वाला ये 3 सेम टू सेम है। इसी तरीके से उधर भी प्रारूप अपन तैयार कर लेते हैं। तो अपन क्या रखेंगे यहाँ, समीकरण कौन से में, इधर 3 में और इधर किस में रखते हैं, 4 में। y बराबर थोड़ा स्पेस छोड़ के क्या करने पर, रखने पर। ठीक है, अब रख देते हैं x बराबर 6 माइनस 2 गुना। यहां पर क्या आ रहा है, 4 माइनस 2 गुना, और उधर 6 माइनस 2 गुना, क्योंकि 4 और 2 का ही तो फर्क था, बाकी तो सब सेम ही है ना, इसलिए। तो यहां पर रख देते हैं, ये आ जाएगा बिंदु, अतः बिंदु कौन सा हो गया, ये ई बिंदु आ जाएगा, यहां पर लगा देंगे। ठीक है, हो गया अपना। अब एक बिंदु और निकाल लेते हैं उसमें, समीकरण 4 में y बराबर रखने पर। अब कई स्टूडेंट्सों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि बुक में 2-2 बिंदु निकाल रखे हैं, और बहुत सारे टीचर जो है 2-2 बिंदु निकालते हैं स्टूडेंट से। लेकिन एग्जामिनर जो होता है, कई एग्जामिनर ऐसे होते हैं कि 2 बिंदु चाहते हैं, कई एग्जामिनर ऐसे होते हैं कि 3 बिंदु चाहिए। कम से कम 2 बिंदु निकाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 बिंदु निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट से क्या पता कई अपनी आपकी जो कॉपी है, एग्जामिनर जो कॉपी है, वो क्या पता ऐसे एग्जामिनर के पास चली जाए जो कि 3 बिंदु चाहता है।
तो अपन ऐसी कमी नहीं छोड़े जिससे क्या है कि अपने नंबर कटने की संभावना हो। अपन क्यों ना 3 बिंदु निकाल दे, एक बिंदु से ऐसा नहीं है कि भाई ज्यादा टाइम खराब होगा, एक बिंदु निकालने में इतना कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा टाइम पे। तो इसलिए अपन पूरा काम क्लियर करिए जिससे और अच्छा भी लगे, पूरा पेज जो है आपका कवर हो जाएगा और पूरे अच्छा क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपने वो बिंदु निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे, सेम वैसा ही करेंगे, ऊपर से देख के कर लिया ग्राफ सेम, अक्स बराबर 6 - 2 गुना और यहाँ पर बराबर का निशान आ जाएगा। ठीक है, अतः बिंदु कौन सा हो गया ये, अतः बिंदु देखो ए बी और ये सी और ये बिंदु डी और ई और ये बिंदु कौन सा आ जाएगा एफ। ठीक है, ये तीनों बिंदु अलग अलग आएंगे इसलिए एफ बिंदु मैंने लगा दिया है। सारणी बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं आपको सारणी जो है वो सारणी में 3 बिंदु आएंगे। सारणी जो है अपन प्रतिच्छेदी करे थे, कौन से में, उदाहरण नंबर कौन से में करे थे, पहले में प्रतिच्छेदी करे थे। और प्रतिच्छेदी में आपने देखा होगा कि सारणी जो है, सारणी में एक पहला बिंदु सेम था और यहाँ पर ए था तो यहाँ पर भी ए था, सेम मिल गया था। 2 बिंदु इसके अलग थे और 2 बिंदु इसके भी अलग थे। प्रतिच्छेदी में होता है ऐसा क्योंकि एक बिंदु ऐसा होता है जो दोनों समीकरणों का होता है, क्योंकि उस बिंदु पर दोनों रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेद करती है स्टूडेंट्स। इसलिए तो ये जो सारणी है अपनी, और इसमें अपन बिंदु रखेंगे, यहाँ से 3 बिंदु आएंगे। ये लो हो गए 3 बिंदु अपन रखेंगे। और ये जो लाइन है आपकी, लाइन को आपको यहां तक ही करना है, आगे जो स्टूडेंट्स है वो अत्ता वाली लाइन आएगी और अत्ता वाली लाइन समांतर है। ये समांतर में क्या आएगा, समांतर में ऐसा कोई भी बिंदु नहीं होगा, ऐसा कोई भी हल नहीं होगा जो स्टूडेंट्स से सेम मिलेगा, जो बिंदु सेम मिलेगा। दोनों में अलग अलग आएंगे, इसके 3 अलग आएंगे और इसके 3 बिंदु अलग आएंगे। मतलब कि दोनों रेखाएं कहीं पे प्रतिच्छेद नहीं होंगी, दोनों रेखाएं कैसे आएंगी, समांतर आएंगी इस तरीके से। तो कोई नहीं मिलेगा इसमें, सभी में सारे बिंदु अलग अलग होंगे इस तरीके। तो कोई नहीं मिलेगा तो इसका क्या लिख देंगे अपन, कोई हल नहीं है। जो मैंने बेसिक वाले में, बेसिक वाला जो वीडियो उसमें एक सारणी बताई थी, उस सारणी में पूरा मैंने क्लियर करवाया था। तो बेसिक वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, या आपने देख लिया तो पता है आपको, वो सारणी मैंने क्लियर करवाई थी। इसीलिए तो अपने जो बेसिक है वो पहले पढ़ लेते हैं, जिससे बहुत बेनिफिट होता है अपने को। तो अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं इसमें, यहां से अतः दिया गया, अतः दिए गए समीकरण युग्म, अतः दिए गए समीकरण, डॉट लगा देता हूं, अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और कोई हल नहीं है इसको आप अंडरलाइन कर दो कि भाई ये अपना क्या है, आंसर है। और प्रतिच्छेदी जब होगा तो अपने आंसर आएंगे, और समांतर होगा तो ये लाइन आएगी, और यदि संपाती है तो यहां पर लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, जो उदाहरण नंबर अपन 2 में करे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिख दिया, अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा, कोई हल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो समीकरण 1 को भी संतुष्ट करे और समीकरण 2 को भी संतुष्ट करे। तो रखते हैं अपने बिंदु, अब रखते हैं स्टूडेंट्स। अब यहां पर देख लीजिए बट्टा वाला कोई सिस्टम नहीं है, मतलब पीछा वाला वीडियो था जो पीछे मैंने एग्जांपल नंबर जो 2 करवाया था, उसमें स्टूडेंट्स बट्टे में 2 आ रहा था, बट्टे में 3 आ रहा था। तो अपने वही संख्या रखे थे, जब अपने पास 2 का भाग जाए 3 का भाग जाए वही संख्या अपन रखे थे उनमें। लेकिन यहां पर ऐसा कोई नहीं है, दोनों में देख लो आप, बट्टा किसी में भी नहीं आ रहा है। तो बट्टा किसी में भी नहीं आ रहा तो स्टूडेंट्स अपने को लगातार बिंदु रख देने हैं, अपने को बट्टा वाला सिस्टम नहीं देखना है, लगातार बिंदु अपने रख देंगे, क्योंकि बट्टा तो है ही नहीं ना, इसलिए तो लगातार बिंदु रख देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए किस तरीके से रखेंगे। तो 0 से मैंने आपको बिंदु रखने के लिए किस तरीके से बताया था, 0 से स्टार्ट करके +9 तक रखना है और -1 से लेकर -9 तक करना है स्टूडेंट्स।
ठीक है, मतलब पहले 0 रखना है, 1 रखना है, 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर यदि उनमें भी बिंदु कम पड़ रहे तो -1 -2 -3 ऐसे लगातार चलते हुए -9 तक रख देना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, 0 रख देते हैं, पहले 0 रख देते हैं और यहाँ पे भी 0 रख देते हैं। तो 0 रखेंगे तो ध्यान दीजिए 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 बन जाएगा, और 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही आएगा ना। तो यहाँ पर बिंदु क्या आ गया, 4। कैसे आया, 0 यहाँ पर रखा तो समझ लीजिए पहले अच्छी तरीके से, 2 को यदि मैं 0 से गुणा करूंगा तो 0 आएगा, और 0 को यदि 4 में से घटाऊंगा तो 4 ही तो बचेगा। तो बिंदु आ गया अपना, x का मान कितना आया 4 और y का मान कितना है 0। तो बिंदु क्या बन गया जी, 4 0 बन चुका है। कौन सा बन गया, 4 0 बन गया। ठीक है, तो रखते हैं 4 0 आ गया, और आगे वाले में अपन रख देते हैं। आगे वाले में स्टूडेंट से बिंदु 0 रख दिया, 1 रख दो या फिर 2 भी रख सकते हैं, जरूर नहीं 1 रखो, कोई गलत नहीं होगा कि भाई 1 को छोड़ दिया, 2 रखना, 2 रख रहे हैं, 3 रख दूं, मतलब ऐसा नहीं कि भाई किसी को छोड़कर आगे नहीं रख सकते, आगे भी रख सकते हैं, चाहे 1 छोड़ दो, 2 भी छोड़ दो, 3 रख दो, लगातार कोई गलती नहीं होगी इससे। ठीक है, तो अपन 2 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं। तो चलो 2 रख देते हैं, 1 भी रख सकता था, 2 रख दिया मैंने, तो 2 रख दिया, तो यहां पर 2 रखूंगा तो 2 को 2 से गुणा करूंगा, ध्यान से सुन लीजिए, 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4 आएगा, और 4 में से 4 घटेगा तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा 0। तो बिंदु क्या बन गया, x का मान 0 आ गया और y का मान 2 आ गया, तो बिंदु क्या हो गया जी, 0 2 हो गया। कौन सा बिंदु हो गया ये, 0 2 हो गया। ठीक है, y का मान 2 रखा तो 2 दूनी 4, और 4 में से 4 घट गया तो 0। तो बिंदु क्या बन गया, x का मान 0 और y का मान 2, तो ये बिंदु बन गया 0 2 हो गया। ठीक है, इन बिंदु की अपन जांच भी करेंगे, बाद में पता चल जाएगा कि अपने बिंदु सही है या फिर गलत है। तो इसमें रख देते हैं, 2 रख दिया, 3 रख देते हैं, 4 रख देते हैं, गलती नहीं होगी कोई, तो 3 रख देते हैं या फिर 4 रख देते हैं। तो चलो 3 रख देता हूं या 4 रख दूं, 4 रख दो, चाहे 4 भी रख सकता हूं, 3 भी रख सकता हूं, 4 रख दिया, 4 दूनी 8 आ जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, 4 दूनी 8 माइनस का 8 प्लस का 4, तो माइनस का 8 में से प्लस के 4 घटेंगे तो आपके सामने माइनस का 4 बच जाएगा। तो बिंदु क्या आ गया, x का मान माइनस का 4, y का मान प्लस का 4। ठीक है, बिंदु आ गया माइनस का 4 और प्लस का 4। बिंदु सारणी में लगा देते हैं, इसके तो लगा देते हैं x y। तो पहला बिंदु क्या आया अपना 4 0, क्या आया पहला बिंदु 4 0, दूसरा बिंदु क्या आया 0 2, x का 0 और y का 2, तीसरा बिंदु क्या आया माइनस का 4 और प्लस का 4। हो गया अपना क्लियर यहां तक। आगे चलते हैं, उसमें रख देते हैं, उसमें भी वही बात है, लगातार अपने बिंदु रख सकते हैं। तो 0 रख दिया, 0 रख दिया, तो देखो यहां पर y बराबर 0 रखा था, यहां पर x बराबर 4 आया। इसमें देख लीजिए 2 को 0 से गुणा किया, सुन लीजिए ध्यान से, 2 को 0 से गुणा किया 0 बन गया, और 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो आपके सामने जो बिंदु आएगा, x का मान 6 आया, y का मान 0 आया, तो बिंदु आ गया 6 0। कौन सा आ गया जी, 6 0 आ गया। अब सुन लीजिए, y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना निकला 4, y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना निकला 6। मतलब y बराबर सेम रख रहे हैं लेकिन x बराबर तो अलग अलग आ रहा है। और यदि ये प्रतिच्छेदी होता तो y बराबर 0 0 रखने से x बराबर सेम ही आता। कभी, जब ये प्रतिच्छेदी होता, क्योंकि वो जो सेम बिंदु आता उस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती, प्रतिच्छेद करती स्टूडेंट्स, इसलिए। तो इसमें रख देते 6 0 हो गया, इसमें रख देते हैं 0 रख दिया, तो आप 1 रख देते हैं या फिर 2 रख देते हैं। चलो 2 रख देता हूं, इसमें बिंदु क्या रख देता है 2 रख देते हैं, ये लो 2 इसमें रखेंगे, 2 इसमें रखेंगे तो 2 दूनी 4। ध्यान से सुन लीजिए, 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा बिंदु, क्या बचेगा आपका 2 ही बचेगा। देखो 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। तो बिंदु क्या आया, x का मान भी 2 आया और y का मान भी 2 आया, तो बिंदु आ गया आपका 2 2। कौन सा बिंदु आ गया जी, 2 2 बिंदु आ गया। ठीक है, अब इसमें रख देते हैं, इसमें आगे बिंदु और रखते हैं, इसमें क्या 4 रख देते हैं या 5 रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, तो रख देते हैं 5 रख देते हैं। चलो 5 भी बिंदु है, 5 रख देते हैं। और जरूरी नहीं, अब मैंने 2 के बाद में डायरेक्ट 5 रख दिया, तो जरूरी नहीं 2 के बाद में आप डायरेक्ट 5 रखो, मतलब 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, मैंने 5 रख दिया। तो देखिए 5 रखे तो 5 दूनी 10, ध्यान से सुन लीजिए, 5 दूनी 10, किसका 10 आएगा, माइनस का 10 है, और माइनस के 10 में से प्लस के 6 घट जाएगा
5 दूनी 10, वापस सुन लीजिए, 5 दूनी 10, माइनस का 10 और माइनस का 10 में से कितना घट जाएगा, माइनस का 10 में से प्लस का 6 घट जाएगा, तो अब माइनस के 4 बच जाएगा। तो ये बिंदु आया माइनस का 4 और 5। क्या बिंदु आ गया, माइनस का 4 और 5। पहले x का मान आएगा फिर y का आएगा, ठीक है। तो मैंने 5 रखा, 5 दूनी 10, माइनस का 10, माइनस का 10 में से प्लस का 6 गया, तो माइनस के 4 बचे, माइनस का 4 5 हो गए। बिंदु इसमें अंकित कर देते हैं x y का मान। पहला बिंदु आया 6 0, दूसरा बिंदु आया 2 2, तीसरा बिंदु आया माइनस का 4 और 5। ये लो, माइनस का 4 और 5। ये अपनी दोनों सारणी जो है वो कंप्लीट हो गई। अब अपन क्या करते हैं, इन तीनों बिंदुओं की, दोनों सारणियों की अपन जांच करते हैं कि ये जो बिंदु अपन निकाले हैं ये बिंदु अपने सही है या गलत है, इसकी अपन जांच करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। किस तरीके से जांच करेंगे, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। इन तीनों बिंदुओं को, ये तीनों बिंदु अपन समीकरण 1 से निकाले हैं, तो ये तीनों जो बिंदु है, ये तीनों बिंदु ऐसे होंगे जो समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे, और ये 3 बिंदु समीकरण 2 से निकाले, तो ये 3 बिंदु ऐसे होंगे जो समीकरण 2 को संतुष्ट करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं को समीकरण 1 में रखेंगे और समीकरण 1 को ये तीनों बिंदु संतुष्ट करेंगे। यदि ये सही होंगे तो संतुष्ट करेंगे, वरना ये गलत होंगे, ठीक है। गलती कहां हो जाती है, कहीं पे भी अपने को माइनस प्लस में, जोड़ में वगैरह में गलती हो जाती है, कहीं पे भी ऐसे नहीं कि ये वैसे गलत हुआ है, अपने से गलती हो सकती है कहीं पे भी, इसलिए तो रखते हैं, जांच करते हैं। तो इन तीनों बिंदुओं को समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 को संतुष्ट करेंगे, वरना फिर असंतुष्ट करेंगे। तो 4 0 की जांच करते हैं। पहले क्या रखते हैं, 4 0 किस पे रख देते हैं, समीकरण 1 में। कैसे रखेंगे, x का मान 4 है, y का मान 0 है, तो x का मान 4 और y का मान 0 रखे हैं और जांच अपन करते हैं। x की जगह क्या रख देते हैं 4, y की जगह क्या रख देते हैं 0, और समीकरण 1 को क्या करेगा, ये 4 0 संतुष्ट करेगा यदि सही होगा तो समीकरण 1 का है, देख लीजिए ध्यानपूर्वक, इधर आइए, ध्यान से देख लीजिए। समीकरण 1 का है, समीकरण 1 ये रहा, ये समीकरण 1 है, और बिंदु कौन सा रखना है अपने को, 4 0 रखना है। तो x की जगह 4, y की जगह 0, तो यहां पर अपन 4 लगाऊंगा, x की जगह कितना लगाऊंगा 4, और y की जगह कितना है 0, तो ये तो 4 हो जाएगा, और 2 गुना y की जगह कितना लगाएंगे अपन 0, तो ये 0 बन जाएगा पूरा, और x की जगह 4 आ जाएगा, तो 4 बराबर 4। देखो यदि x और y का मान, ध्यान से देखना, समीकरण 1 में यदि x और y का मान यदि यहां पर रखे, मतलब 4 0 यहां पर रखे, तो समीकरण का जो बायां पक्ष है, बराबर के निशान के पहले वाला पक्ष जो बायां पक्ष होता है, उस बायां पक्ष का मान 4 ही आता है, और समीकरण के दायां पक्ष का मान भी 4 ही है। इसका मतलब 4 0 एक ऐसा बिंदु है जो समीकरण 1 को संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का मतलब समीकरण 1 का दायां पक्ष में मान 4 है, तो बायां पक्ष में मान 4 ही ला रहा है। ये कौन ला रहा है, 4 0 ला रहा है, तो 4 0 समीकरण 1 का सही बिंदु है, गलत नहीं है। 4 0 x की जगह 4 लगाऊंगा, y की जगह 0 लगाऊंगा, तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा, और 4 बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब अपन 0 2 की जांच करते हैं, 0 2 सही है या गलत है। 0 2 की जांच अपन करेंगे, तो x की जगह 0 लगा दिया अपन, और y की जगह 2, तो x की जगह 0, ये तो 0 बन गया, y की जगह 2 लगाएंगे, तो 2 गुना y, मतलब 2 गुना y, और y की जगह कितना लगा रहे हैं 2 लगा रहे हैं, तो 2 दूनी 4, 4 बराबर 4 हो गया। ये बिंदु भी अपना सही है, इससे भी अपना ग्राफ गलत नहीं होने वाला है। तो -4 रखते हैं अपन, -4 4, x की जगह -4 और y की जगह प्लस का 4, तो 2 गुना 4, 4 दूनी 8, प्लस का 8 में से माइनस का 4 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 4 रखा था ना, तो प्लस के 8 में से माइनस का 4 घट जाएगा, तो प्लस के 8 में से माइनस का 4 घटेगा, तो प्लस का 4, 4 बराबर 4 आएगा। इसका मतलब ये तीनों बिंदु भी समीकरण 1 के सही बिंदु है। इसकी वजह से अपने तीनों ग्राफ जो है, इन तीनों बिंदुओं से एक सीधी रेखा जाएगी, ये तीनों बिंदु सही है, समीकरण 1 को संतुष्ट कर रहे हैं। इन तीनों बिंदुओं की जांच समीकरण 2 में रख के करेंगे। देख लीजिए, करना है x की जगह 6, y की जगह 0, तो 2 गुना 0, ये तो पूरा 0 बन गया, 6 बराबर 6, इसका मतलब 6 0 सही है। 2 2 रखते हैं, 2 प्लस 2 गुना y की जगह 2, तो x की जगह 2 प्लस 2 गुना y की जगह भी 2, 2 दूनी 4, 4 2 6 बराबर 6, ठीक है, ये सही है। -4 5 रख देते हैं, यहां पर रख देता हूं -4 और प्लस 2 गुना 5, -4 2 गुना 5, 5 दूनी 10, 10 में से -4 घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस का 6 बचेगा। इसका मतलब ये बिंदु भी सही है। तो समीकरण 1 के तीनों बिंदु
समीकरण 1 को संतुष्ट करे और समीकरण 2 के तीनों बिंदु समीकरण 2 को संतुष्ट करे। इसका मतलब इन तीनों बिंदुओं से भी एक सीधी रेखा जाने वाली है, इन तीनों बिंदुओं से भी एक सीधी रेखा जाने वाली है, मतलब अपना ग्राफ जो है वो गलत नहीं होने वाला। यदि स्टूडेंट्स इस तरीके से अपन पहले जांच नहीं करे तो क्या पता बाई चांस अपने माइनस प्लस में कहीं गलती हो जाए तो अपन ग्राफ में क्या करेंगे, ग्राफ में अपने भटकते ही फिरेंगे, अपना ग्राफ सही नहीं मिलने वाला है और लास्ट में अपन क्या करेंगे, फिर इसी में आएंगे, मतलब बिंदु को ही रिटर्न देखेंगे कि अपने बिंदु तो कहीं गलत नहीं हो गई क्या। फिर अपन क्या है कि छोटी सी गलती एक बार हो जाती है तो बाद में बार बार देखें तो भी अपने को दिखाई नहीं देती है। तो क्यों ना ये एक अच्छा तरीका है जिसमें अपने तीनों बिंदुओं की जांच कर सकते हैं कि तीनों बिंदु सही है या फिर गलत है। तो मैंने जांच करके देखा कि सही बिंदु आ रहे तीनों, तो ये अपने सारणी बन चुकी है। उदाहरण नंबर जो 3 है, प्रश्नावली 3.1 के पहले जो लास्ट एग्जांपल है तीसरा, वो उसके बिंदु मैंने क्लियर कर दिए। इसको आप ग्राफ बनाने से पहले ग्राफ के पीछे जो लाइनदार पेज आते हैं, लाइनदार जो पृष्ठ आता है ग्राफ के पीछे, उसमें इसको अंकित करना है पूरे को। सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने करवाया स्टूडेंट्स, सेम इसी तरीके से आपको करना है, जिस तरीके से मैंने करवाया है वैसे ही सेम आपको करना है। इसमें ये बीच में लाइन खींचनी है, लाइन खींचनी है सेम। यहाँ पर अपने को समीकरण क्या उतारे हैं, यहाँ पर रेखाओं की स्थिति की जांच करी है, ठीक है, और यहाँ पर समीकरण 1 से 3 निकाले हैं और यहाँ से समीकरण 2 से 4 निकाले हैं, ठीक है, और यहाँ समीकरण 3 से पहला बिंदु है रेड पेन से, और ये ब्लैक पेन से फिर दूसरा बिंदु है नीले पेन से, और ये फिर तीसरा बिंदु। ऐसे ये पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु है, ये दोनों की सरणी आ गई। और जब भी स्टूडेंट समांतर दोनों रेखाएं आएंगी, जब दोनों रेखाएं समांतर आएंगी तो उत्तर की यही लाइन आएगी, उत्तर में अर्थात आंसर की लाइन यही आएगी, आंसर में लाइन यही आएगी। कभी जब दोनों रेखाएं समांतर होगी तो आंसर में लाइन यही आने वाली है, क्या आएगी, अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, यही लाइन आएगी। कभी जब दोनों रेखाएं समांतर हो तब। और समांतर कब होंगे स्टूडेंट्स, और बता देता हूं, समांतर कब होंगे, जब शुरू वाले दोनों बराबर हो और आखिरी वाले दोनों बराबर नहीं हो तो दोनों रेखाएं समांतर ही आएंगी। शुरू वाले दोनों बराबर कौन से, ये दोनों बराबर हो और ये वाले बराबर नहीं हो तो दोनों रेखाएं समांतर ही होंगी, और समांतर होंगी तो आंसर की ये लाइन आएगी। और प्रतिच्छेदी है होगा तो आंसर आएंगे, और यदि जो उदाहरण नंबर 1 में मैंने करवाया था, और यदि संपाद्य होगा तो आंसर की लाइन कौन सी आएगी, अपरिमित रूप से अनेक हल वाली लाइन आएगी। तो इसको आप अपने ग्राफ के पहले, ग्राफ के जो जहां ग्राफ बनाओगे उसके पीछे जो लाइनदार पृष्ठ है, ग्राफ में ग्राफ वाले पेज के पीछे जो लाइनदार पेज है उसमें आपको इसको अंकित करना है पूरे को, ऐसा का ऐसा, और ग्राफ इसके ठीक आगे वाले पेज पर ग्राफ बनाना है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अपन ग्राफ में चलते हैं। इस उदाहरण नंबर 3 का अपन ग्राफ ही बनाते हैं, तो चले तो ग्राफ में अपन चलते हैं। स्टूडेंट्स बनाते हैं ग्राफ अपन, एग्जाम्पल नंबर जो तीसरा जिसके बिंदु अभी निकाले हैं अपन, उसका ग्राफ अपन बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, तो यहाँ पर अपने कोने में यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ जो कोना है इसमें अपन लिख देते हैं एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 3। और ग्राफ में मेन बात ये होती है स्टूडेंट्स कि ग्राफ को आप जितनी सफाई आप ग्राफ में करोगे उतना ही आपके नंबर मिलेंगे, पूरे में पूरे नंबर। ग्राफ में सफाई का विशेष ध्यान रखना है आपको। तो मैंने यहाँ पर कोने में देख लीजिए, मैंने लगाया है उदाहरण 3 और डेश क्वेश्चन मार्क और हल, उदाहरण नंबर 3 मैंने कोने में लगाया है। तो इसका ग्राफ अपन बनाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 का। और बिंदु अभी मैंने निकाले थे, एग्जाम्पल नंबर जो 3 के बिंदु निकाले थे, वहाँ से आप बिंदु देख लीजिए। अपने को x पर बड़ा से बड़ा जो मान है सारणी में देखने से पता चल रहा है, सारणी आपके पास भी है, दोनों तरफ सारणियाँ बनाई थी अभी, उसमें देख लीजिए। तो बड़ा से बड़ा अक्ष का मान प्लस का 6 ज़रूरत है और माइनस का 4 ज़रूरत है, 4 की ज़रूरत है अक्ष के मान का। तो यहाँ से अपने y का जो मान है वो प्लस की 5 की ज़रूरत है, तो अपने को 5 तक लेने ऊपर 1 2 3 4 5 हो जाएगा बिंदु। तो एक बिंदु मैं नीचे ले लेता हूँ, ये लो, यहाँ पर ले लेते हैं अपन, यहाँ पर अपन y अक्ष खींच देते हैं। और इस तरीके से रेखा खींचनी है कि जो रेखा जो है वो ग्राफ की रेखा के ऊपर से जाए,
स्केल को थोड़ा इस तरीके से लगाना है आपको, रेखा जो ग्राफ की रेखा के ऊपर से जाए इस तरीके से स्केल को लगाना पड़ेगा। ये लो मैंने रेखा खींची है, ये आपकी कौन सी है, एक्स अक्ष है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। इधर ये एक्स है और इस तरफ एक्स डैश है, इस तरफ एक्स डैश है और इस तरफ एक्स है, एक्स और एक्स डैश। तो यहाँ पर एक्स डैश है, यहाँ लगा देता हूँ मैं एक्स डैश। ये लो यहाँ पर डैश हो गया, एक्स डैश है ये, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट से वाई अक्ष खींचते हैं अपन, वाई अक्ष खींचते हैं और एक्स का माइनस का मान अपने को नहीं चाहिए, तो इस तरफ अपन कर लेते हैं, माइनस का मान नहीं चाहिए। अक्ष का अपने को अक्ष का माइनस का 4 चाहिए, सॉरी अक्ष का माइनस का कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो अपने 1 2 3 4 एक ज़्यादा करना, अपने को 5 तक बिंदु करने हैं और वाई का 4 चाहिए। तो अपन यहाँ तक बीचों बीच में से अपन कर लेते हैं लाइन, ये वाली जो लाइन है वो बीचों बीच से अपन खींचते हैं स्टूडेंट्स, ताकि अपने को बिंदुओं की कमी नहीं रही। बीचों बीच से लाइन अपन खींच देते हैं, ये वाली लाइन, जिससे अपन बिंदु कम नहीं पड़ेंगे अपने पास। ग्राफ की जो रेखा है इसके बीचों बीच से अपने को खींचना है, जिससे क्या है कि जो रेखा अपन पेंसिल से खींचे वो साइड से नहीं जानी चाहिए स्टूडेंट्स, ग्राफ की रेखा से ही गुजरनी चाहिए वो रेखा, बीचों ऊपर से जानी चाहिए ग्राफ की रेखा के, साइड से नहीं जानी चाहिए। और इस तरीके से तो यहाँ पर अपना ये है, ये बिंदु हो गया अपने पास और एक नीचे बिंदु है, अपने नीचे वाला जो बिंदु है वो है एक, तो नीचे वाला जो बिंदु है ये लो। अब बिंदु अंकित अपन संख्या अंकित करते थे, जैसे यहाँ पर अपना पास इस तरफ प्लस की संख्या होंगी, एक्स अक्ष की 1 है, यहाँ पर 2 है। संख्या जो है वो सफाई से अंकित करना है, पूरा ग्राफ ही अपने को, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 7 है, ठीक है। और इस तरफ माइनस की संख्या लगाना है, माइनस का 1, माइनस का 2 है और माइनस का 3 है, माइनस 4 और माइनस का 5, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स अपने पास यहाँ जो बिंदु है ये 0 बिंदु है और संख्या के लिए 0 और बिंदु नाम के लिए ओ बिंदु है, जिसको मूल बिंदु अपन कहते हैं। और ऊपर जो है y का जो है स्टूडेंट्स प्लस का 5 तक की ज़रूरत है अपने को, तो 5 अपने को बिंदु लेना है। 1 आ जाएगा यहाँ, ये बिंदु 2 है, 3 आ जाएगा, ये 4 है और ये अपना 5 हो गया। और माइनस का 1, माइनस का 2 है, माइनस का 3, y का माइनस का 4 और y का माइनस की ज़रूरत भी नहीं है अपने को, लेकिन 4 तक अपने को 3 तक अंकित कर देना है अपने को। हो गया अपने पास। ऊपर अपने को ज़रूरत है, एक बिंदु की ज़रूरत है, तो अपन क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसको हटा के एक बिंदु और लगाते हैं ऊपर। एक बिंदु की और ज़रूरत है, वैसे 5 की ज़रूरत है लेकिन एक बिंदु एक्स्ट्रा रहना चाहिए अपने पास, 5 तक की ज़रूरत है, वैसे एक बिंदु अलग से लगाना है। तो यहाँ से अपने पास ये लो, यहाँ पर अपन ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे इसको और यहाँ ऊपर अपन वाई बिंदु लगा देंगे। ये बिंदु जो है 5 हो गया, ये जो बिंदु अपना
ये कौन सा हो गया, 6 है। एक अपने पास अलग एक्स्ट्रा रहना चाहिए, जितने की जरूरत है उससे एक ज़्यादा अपन बिंदु कर देते। हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब बिंदु अंकित मैंने यहाँ पर कर लिया है, बिंदु अंकित कर लिया। देखो इस तरफ x है, इधर x डैश है, ऊपर y है और नीचे y डैश है। ठीक है, बिंदु अंकित करते हैं। पहली सारणी दो सारणी थी अपने पास, पहली सारणी का बिंदु ले लेते हैं 4 0। पहली सारणी में क्या था, 4 0 था। आप भी अपनी सारणी में देख लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा 4 0। तो x का मान 4 है, y का मान 0 है, तो y का मान छोड़ो, x का मान लगाना है अपने को। कहाँ कितना आ रहा है, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा ये जो बिंदु, पहला बिंदु है 4 0 यहाँ आएगा। दूसरा बिंदु है 0 2, तो x का 0 y का 2, y का 2 लो, x का अपने को x का नहीं देखना है अपने को, y का लो, y का कितना है 0 2। ठीक है, और फिर माइनस का 4 प्लस का 4, x का माइनस का 4 और y का प्लस का 4। तो आपके सामने यहाँ पर आने वाला है ये बिंदु, यहाँ पर आने वाला है। कैसे पता चला, x का माइनस का 4, y का प्लस का 4, यही आने वाला है अपना बिंदु ये। तो ये 3 बिंदु हो गए, इनसे रेखा अपन खींच देते हैं। इन 3 बिंदु से ये समीकरण रेखा चली जाएगी और अपन इस तरीके से स्केल को लगाते हैं ताकि जो रेखा है वो इन बीच में जो बिंदु अपन लगाए हैं इनके बीचों बीच से जा सके वो रेखा। इस तरीके से ग्राफ लगाना है। बीच में जो बिंदु है उस बिंदु से रेखा जा सके अपने पास। इस तरीके से अपने को ग्राफ को लगाना, एडजस्ट करना है, स्केल को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि भाई जो रेखा है वो बीचों बीच से जा सके। देख लो मैंने जो रेखा खींची है वो बीचों बीच से जा रही है और यहाँ पर अपने को तीर का निशान लगा देना है दोनों तरफ। हो गया अपने पास। और इसके बाद में अपन बिंदु अंकित कर देंगे, लेकिन एक रेखा और खींचते हैं इससे पहले। दूसरी रेखा है, पहला बिंदु 6 0 है, x का 6 y का 0, तो 6 0 अपने पास यहाँ आने वाला है ये बिंदु। एक बिंदु ये हो गया। दूसरा बिंदु अंकित करते हैं, 2 2, x का 2 y का भी 2, 2 2 यहाँ पर आएगा, x का 2 y का भी 2, 2 2 हो गया। और जो तीसरा बिंदु है वो अंकित करते हैं अपन, माइनस का 4 और प्लस का 5, x का माइनस का 4 y का प्लस का 5 यहाँ पर आएगा। ये लो, ये 3 बिंदु अपने पास आ चुके हैं और इनसे भी अपन रेखा खींच देते हैं। ये तीनों बिंदु भी एक सीध में आएंगे, इनसे भी अपन रेखा खींच देते हैं। रेखा ऐसी होनी चाहिए, जो तीन बीच में जो बिंदु लगाए हैं रेखा इन बीच वाले बिंदु के बीचों बीच से जानी चाहिए। एक बार पेंसिल तीनों बिंदु पर रख के देख लेते हैं कि बीच वाले बीच पे जाती है नहीं जाती है। इसके बाद में अपन खींच देते हैं इनके बीचों बीच। ये लो, ये रेखा भी बीचों बीच में गई है, तो यहाँ पर अपन तीर का निशान लगा देते हैं दोनों तरफ। ये लो, इसके बाद में अपन बिंदु अंकित कर देते हैं। बिंदु अंकित करते हैं स्टूडेंट से पहले यहाँ पर बिंदु अंकित करते हैं। पहला बिंदु 4 0 था जो कि ए होगा। ये बिंदु कौन सा है स्टूडेंट्स, ए वाला है। और दूसरा बिंदु कौन सा है, 0 2, ये जो बी बिंदु है ये कौन सा है, बी बिंदु है। और तीसरा बिंदु सी है। निर्देशांक लगाते हैं। पहला बिंदु 4 0 अपन लगा देते हैं। कहाँ से लगाएंगे, ऐसी जगह देखकर अपने को लगाना है स्टूडेंट्स। कोई भी किसी के स्पर्श नहीं होना चाहिए, सफाई से कार्य अपने को करना है। 4 0 मैंने लगा दिया है। ये है 0 2, x का 0 y का 2, तो अपने को ऐसी जगह लगाना है 0 2, 0 2 हो गया। और तीसरा सी जो बिंदु है वो माइनस का 4 प्लस का 4, मतलब माइनस का 4 और कोमा लगा के प्लस का 4। ये बिंदु आ गया आपके सामने, माइनस का 4 और प्लस का 4। ठीक है, इसके तीनों बिंदु लग चुके हैं। और दूसरी रेखा का लेते हैं, ए बी सी डी आएगा 6 0, डी, ये जो डी बिंदु है ये डी है। और ये कौन सा आएगा, निर्देशांक क्या आएंगे इसके 6 0। ठीक है, और 2 2
ए बी सी डी ई, ई क्या आएगा, ई आपका आएगा 2 2, ये जो बिंदु है ई है, नाम इसका ई है, और निर्देशांक जो है इसके वो 2 2 है, ये मैंने लगा दिया। और ई के बाद में ये एफ बिंदु है, ये बिंदु एफ है, और इसके निर्देशांक जो है एफ बिंदु है, ये लग गया, एफ है ये एफ बिंदु है यहाँ पर, ये लो, ठीक है, ये एफ है। और इसके जो निर्देशांक है, ये एफ है, यहाँ पर निर्देशांक है वो -4 +5, यहाँ पर निर्देशांक लगा देता हूँ, -4 -4 और +5, ये बिंदु है निर्देशांक इसके, -4 और +5 हो गया। इसके बाद में बिंदु लग चुके हैं ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, और निर्देशांक लग चुके हैं, इसका 4 0 है, इसका 0 2 है, इसका -4 4 है, इसका 6 0 है, 2 2 है, सबके लग गए। अब अपने को समीकरण लगाने हैं। जो पहली रेखा थी उस पर पहला समीकरण लिखना है, और जो दूसरी रेखा थी उस पर दूसरा समीकरण अपने को लिख देना है। तो पहली रेखा कौन सी थी, ये थी, इसके ऊपर अपने को लिख देना है जगह देखकर। पहला समीकरण कौन सा था अपने पास, अक्ष प्लस, पहला समीकरण था वो पहली रेखा पर लिख देना है, अक्ष प्लस 2y बराबर में 4, ये पहला समीकरण हो गया, अक्ष प्लस 2y बराबर में 4। और दूसरा समीकरण है अक्ष प्लस 2y, दूसरा समीकरण है यहाँ पर लिख देता हूँ, अक्ष प्लस 2y, अक्ष प्लस 2y बराबर में 6, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। पहला समीकरण है x प्लस 2y बराबर 4, पहले समीकरण की ये पहली रेखा होगी और दूसरे समीकरण की ये दूसरी रेखा होगी। पहली रेखा का समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 हो गया, और दूसरी रेखा का समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 हो गया। तो ये आपके सामने उदाहरण नंबर जो 3 है, उदाहरण नंबर 3 है, उसका ग्राफ बन चुका है अपने पास। सब लगा दिए अपने समीकरण का, बिंदु का नाम ABC भी लगा दिए है, और बिंदु के निर्देशांक भी लगा दिए, और समीकरण भी लगा दिए। अब पैमाना रह गया है, पैमाना अपन लगाते हैं। पैमाना की जगह होती है ये स्टूडेंट्स, इधर वाली जगह होती है पैमाना की, तो पैमाना अपन लगाते हैं। यहाँ पर पैमाना लिख देते हैं, पैमाना यहाँ पर लिखना है अपने को। पैमाना किस तरीके से लिखेंगे ध्यान से देखना। पैमाना अंतर देखना होता है, पैमाने में कितने कितने का अंतर चल रहा है अभी। पैमाना यहाँ पर मैं लिख दिया मैंने पैमाना, और पैमाना ओडेस लगा दिया, पैमाना डेश लगा के यहाँ पर लेना है एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। ग्राफ में टाइम लग सकता है, लेकिन ग्राफ को सफाई से बनाना बहुत ही जरूरी होता है स्टूडेंट्स। अक्ष अक्ष जिस तरीके से हिंदी में निबंध जो है आपका वो 7 या फिर 8 नंबर का आता हो, लेकिन पढ़ते सभी बच्चों के पूरे नंबर नहीं आते, सभी बच्चों के 8 में से 7 या 6 नंबर आ जाते हैं। इसी तरीके से ग्राफ में होता है। ग्राफ यदि सफाई से हो पूरा तो पूरे नंबर आ जाते हैं ग्राफ में, वरना पूरे नंबर नहीं आते। तो ग्राफ को सफाई से करना बहुत ही जरूरी होता है। अक्ष अक्ष पर एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर, अब अंतर कितने का लिए है ये अंतर आपको ध्यान रखना है। अंतर इसमें डिफरेंस जो है वो 2 का लिए है, 1 का लिए है, ये ध्यान अपने को रखना है। अक्ष अक्ष पर वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर यहाँ लगा देना है एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर, अक्ष अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 की इकाई। दोनों में 1 का पैमाना अंतर लिए है, 1 का अपन पैमाना लिए, इसलिए 1 इकाई हो गया। यहाँ पे भी आ जाएगा 1 इकाई,
ये लो हो गया आपके सामने पैमाना। पैमाना को थोड़ा सा ऊपर भी लिख सकते हो आप, मेरे से थोड़ा नीचे लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। पैमाना अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। हो गया पैमाना। पैमाना डैश लगाया है, अक्ष पर डैश लगाया है, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ये अक्ष है, इसके लिए बोला गया है यहाँ पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और ये वाई अक्ष है, इसके लिए बोला गया है एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, तो ये मैंने आपका ग्राफ बनाया है। इसके देखो नीचे, आपके नीचे वाली लाइन देखो, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है इसके नीचे ये दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसके आगे यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इतना ही। इसको मैं हटा दूँ, चलो इसको ज़रूरत नहीं है अपने को, इतने की ज़रूरत नहीं है यहाँ तक, तो यहाँ तक ही अपने को ज़रूरत है, इसके आगे अपने को ज़रूरत नहीं इस रेखा की। तो ये लो, यहाँ तक है, और यहाँ अपने पास कौन सा है, ये यहाँ अपने पास वाई डैश है, इधर वाई डैश ही होगा, इधर ये वाई डैश लगाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनो, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ये दोनों रेखा, ये दोनों अक्ष से आर पार होने, इस तरीके से पूरा बाहर निकालना है दोनों रेखा, जिस तरीके से मैंने निकाला है। तो ये वाई डैश हो गया, ठीक है, और ये अक्ष डैश, इधर अक्ष आ गया, ऊपर वाई है, नीचे वाई डैश हो गया। आपके सामने मैंने उदाहरण नंबर जो 3 है उसके बिंदु निकाल के ये ग्राफ इसका मैंने बना दिया। तो इस तरीके से समांतर ग्राफ जाने वाला है पूरे पेज में। आपको मैंने ऊपर बनाया है, क्योंकि ऊपर मैंने बनाया, लेकिन आपको पूरे पेज, पूरे पृष्ठ पर बीचों बीच में ये इसको बनाना है। पूरे पेज पर ग्राफ का एक पेज लगेगा पूरा, उस पर बीचों बीच पे आपको बनाना है। और इसके ठीक पीछे वाला जो पेज है, लाइनदार पेज है, इसके ठीक नीचे उसमें आपको बिंदु लिखने हैं, और इस पेज पे आपको ग्राफ बनाना है। तो ये उदाहरण नंबर 3 हो गया। उदाहरण नंबर 3 का ग्राफ मैंने बनाया है। तो स्टूडेंट से ये इस वीडियो में मैंने आपकी जो प्रश्नावली 3.1 है उससे ठीक पहले उदाहरण, लास्ट जो एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 3 वो मैंने कल ये करवाया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, और साथ ही आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन की घंटी का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।